नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। पीडीए हटाएगी जनविरोधी और शोषणकारी भाजपा सरकार को, आरिफ सिद्दीकी। पीडीए जन पंचायत में भारी संख्या में जुटे पिछड़े दलित के लोग। लोकसभा 78 भदोही के बहुत्रा खुर्द ममहार ग्राम सभा में पीडीए जन पंचायत का आयोजन मंगलवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा, इस मुल्क पर हुकूमत गरीबों, पिछड़ों, दलितों का शोषण करने वाली भाजपा कर रही है। श्री सिद्दीकी ने कहा, भाजपा की मानसिकता भारत में रहने वाले पिछड़े दलितों को शिक्षा, राजनीति तथा सामाजिक गतिविधियों से दूर कर गुलाम बनाकर रखा जाए। कहा, उनकी सोच यही है कि पीडीए को सिर्फ पेट भरने के लिए चंद किलो अनाज देकर इन्हें गुलाम बनाकर रखा जाए। कहा, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के लिए नौकरी नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार है। वही बिहार राज्य में एक पिछड़े की कोख से जन्म लेने वाला बेटा 4 लाख नौकरी देकर पीडीए को आगे बढ़ाने का काम किया है। कहा, आज हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इतना महंगा रसोई गैस नहीं है जितना महंगा उत्तर प्रदेश में है। कहा, रसोई गैस में बेतहाशा मूल्य वृद्धि से गरीबों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, वे किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कहा, आज भाजपा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलकर पीडीए के हक और हुकूक को छीनना चाह रही है। भाजपा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस मुल्क में केवल भाजपा की हुकूमत रहे, बाकी लोग गुलामों की तरह जिंदगी गुजारें। कहा, मेरे पिछड़े दलित के लोगों को प्रभुत्ववादी ताकतों ने सबसे पीछे लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से वंचित करने का भाजपा सरकार षड्यंत्र रच रही है। कहा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई आवाज, चेतना और साम्य अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। कहा, आगामी लोकसभा 24 के चुनाव में जनविरोधी, शोषणकारी और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से हटाकर सपा का परचम लहराएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता फूलचंद प्रजापति व संचालन केशनारायण यादव ने किया। इस मौके पर दिनेश यादव, रामलू लारक सरोज, रवि यादव, जगन्नाथ शर्मा, गया गौर, रमेश बिन, सलाहुद्दीन अंसारी, सलीम सलमानी, मूलचंद पाल, हबीबी अंसारी, राजन यादव, सुखदेव, लीलावती पटेल, शीतला पटेल, शकुंतला चौहान, दुर्गावती देवी, शकुंतला देवी आदि लोग शामिल रहे। क्या किसी बिंद समाज के भाइयों को बुलाया? क्या किसी मूलचंद जी बताइए, क्या किसी पाल समाज में, क्या हिंदुस्तान में एक भी एमपी, एक भी एमएलए या एक भी जज या एक भी बड़ा आदमी नहीं था जिसको बुलाया जाता? किसी पाल समाज को नहीं बुलाया गया। पटेल भाई को आपसे पूछना चाहते हैं, लीलावती हमारी लड़की है, लीलावती पटेल, क्या पटेल समाज के किसी को बुलाया गया? किसी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को नहीं बुलाया गया। जब आपको नहीं बुलाया गया, हम लोग कहाँ को बुलाया गया? जब आप ही को नहीं बुलाया गया, हम लोग कहाँ को बुलाया गया? आप उसका सम्मान करते हैं और कार्ड देकर के उनको सम्मान आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो मंदिर किसका बना? जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें कौन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में भाग लिया? 3 लोग। इस हिंदुस्तान के 3 लोग, एक प्रधानमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री जी और तीसरे आरएसएस के मोहन भागवत। कोई पाल का बेटा नहीं। ये कृष्ण के वंशज बैठे हैं, लंबरदार यादव, केशनारायण यादव, पद्गल यादव, नन्हेलाल यादव, दिनेश यादव यहाँ का प्रधान है। आप कृष्ण के वंशज हो, आपके रगों में हो गए कौन? यादव। अब पूछो, वोट लिया मौर्य का, वोट लिया पाल का, वोट लिया प्रजापति का, वोट लिया बिंद का, समाज के सारे वर्गों के लोगों ने दिया। यादव ने बना दिया। आज तक उसकी सूची भारतीय जनता पार्टी जारी नहीं कर सकी और उत्तर प्रदेश के 10 सालों से सरकार, जो सरकार में वो सूची जारी नहीं करी। आखिर वो कौन थे यादव? जो 46 लोगों की भर्ती हुई थी, वो यादवों का नाम क्या है? एक भी यादव का नाम आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं बता सकते। लेकिन उन्होंने झूठ का इतना बड़ा पुल खड़ा किया कि उस पुल पर सब भाग गए कि नहीं, तो यादवों को केवल भर्ती कर दी गई। अब पूछिए, अब किसकी सरकार है? 2 एसडीएम यादव हो गए,
याद रखना, समाजवादी पार्टी ये पिछड़ों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, ये बाबा साहब को मानने वाले लोगों की पार्टी है, ये राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोगों की पार्टी है, ये महात्मा गांधी को मानने वाले लोगों की पार्टी है, ये जनेश्वर मिश्रा को मानने वाले लोगों की पार्टी है, ये अमर सिंह, मोहन सिंह वृद्ध बुजुर्ग घर में उपवास हो रहा है, एक टाइम लोग खा रहे हैं दाल रोटी, एक टाइम खा रहे हैं सब्जी रोटी, एक टाइम अभी मैं बैठा था एक जगह बिंद समाज के लोग थे, कहा कि अध्यक्ष जी 30 दिनों में 15 दिन हम लोग गुड़ और रोटी खा करके गुजारा कर रहे हैं। ये है सरकार, 5 किलो अनाज दे करके आपके भूख को बंद किया जा सकता है, लेकिन आप ये को पूछना पड़ेगा कि इस 5 किलो अनाज में कितनी ताकत हो गई कि आपने दलित महिला जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर है उसको संसद को उद्घाटन में नहीं बुलाया, आपने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या 5 किलो अनाज इतना कीमती हो गया है कि आपकी जबान पर ताला लग जाएगा? ये लोग 5 किलो अनाज दे करके आपका पूरा अधिकार छीन रहे हैं। अभी सारे नेता बोल रहे हैं। आज देखिए आप झारखंड में क्या हुआ, हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां पर गिराने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।